भाई साहब उसे पता ना है, जब तक सांटा हाथ में आ जाएगा वो कहेगा कुत्तों के सामने मत नाचना, और मैं कहूँगा कि तुझे जो है किसानों के सामने सिर्फ कथक करती रहे, तेरे पैर रुकेंगे और सांटा तेरी चमड़ी पे होगा, सूट दूंगा। सर पे तिरंगा होगा, सर पे कफन होगा, हाथ में तिरंगा होगा, सीने पे तिरंगा होगा, जय जवान जय किसान का नारा होगा, और यहाँ से किसान पथ की तरफ हम बढ़ते हुए अरे गोबर खाने वाले गोबर ही बोल लेंगे, और दूध पीने वाले अच्छा बोल लेंगे, अरे ये सारे रामदेव का मूत पीवे है और हम गाय का दूध पीवे है, तो सच हम बोल लेंगे। चोर कभी कहे मैं चोरी कर गया, बताओ चोर कहे के चोर तो नहीं कहे मैं चोरी नहीं कर गया, और वो अब के पकड़े में आ गया ना, क्या नहीं बिका तेरे देश में, क्या नहीं बिका, पत्रकार है यहाँ, पत्रकारिता कर रहा है, ईमानदारी से कर। तेरे बैंक में मेरा खाता नहीं, जो विजय माल्या लेके भागेगा, तेरी सम्मान निधि नहीं लेता 2000, तेरी पेंशन नहीं लेता, तेरा राशन कार्ड नहीं लेता, डूब के मर जा। देखिए मैं सबको बता रहा हूँ, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। देखिए 1906 और 7 में गोरी चमड़ी के अंग्रेज भी यही कहते थे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। 9 महीने तक हम लोगों ने उनसे लड़ाई करी काली चमड़ी और जीत के आए, तो ये तो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, इन्हें तो हम जब चाहेंगे जब इन्हें नाले में घुसेड़ देंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ताऊ ये बताइए, जिस तरह लगातार सरकार तारीख पे तारीख दे रही है और आज किसान एकता जिस तरह लगातार ताकत दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? तारीख दर तारीख बढ़ती जा रही है। देखिए ये जितनी तारीख बढ़ाएंगे ये आंदोलन उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं, देश का जन आंदोलन बन चुका है, और जन आंदोलन में देश का बच्चा खड़ा होने वाला है, और ये सरकार को दिखा दिया है कि आज तो टेलर है, आगे आने वाले में पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारों। आज की रैली का मेन मकसद क्या है? आज की रैली का मेन मकसद क्या है? आज की रैली का मेन मकसद था कि सरकारों को ये दिखाना कि रोटी ताले में नहीं रख सकते तुम लोग, बिल्कुल, अगर रोटी तालों में रखोगे तो तुम्हारी जगह समुद्र में बांट दी जाएगी, संसद में इनकी जगह नहीं होगी। सरकार कह रही है कि किसान 1% भी नहीं है जो धरना दे रहे हैं, और किसान तो बता ही नहीं रही है। अगर हम 1% नहीं है, हम किसान नहीं है, तो ये अपने फुप्पाओं से विज्ञान भवन में किससे बात कर रहे हैं? अगर हमारे प्रतिनिधि से क्यों बात कर रहे हैं? फिर अगर हम किसान नहीं है क्यों कर रहे हैं? तो ये सरकार हिली पड़ी है, इसके पेट में गैस का दर्द बन चुका है, और अब इन्हें रामदेव का चूरन लेने चाहिए। वो कैसे लेंगे? दूध से पानी से कैसे लेना पड़ेगा रामदेव का चूरन? भाई रामदेव का चूरन तो इन्हें माल्या की शराब से लेना पड़ेगा। अगर सरकार का रवैया देखा जाए, सरकार कह रही संशोधन हो सकता है लेकिन कानून तो वापस नहीं हुआ। देखिए 1906 और 7 में गोरी चमड़ी के अंग्रेज भी यही कहते थे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। 9 महीने तक हम लोगों ने उनसे लड़ाई करी काली चमड़ी और जीत के आए, तो ये तो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, इन्हें तो हम जब चाहेंगे जब इन्हें नाले में घुसेड़ देंगे। कौन है अंग्रेज काली चमड़ी? जो संसद में बैठे हैं, संसद में बहुत सारे लोग बैठे, विपक्ष के नेता भी बैठे हैं, और सारे काली चमड़ी के अंग्रेज हैं। अगर वे नहीं बोल सकते देश की जनता के लिए, तो वे भी काली चमड़ी के अंग्रेज हैं। तो भी प्रदर्शन की थी आपके पक्ष में, राजभवन का घेराव किया। मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ संसद में जो किसान के फेवर में बोलेगा उसकी भी लिस्ट बनेगी, और जो किसान के विरोध में बोलेगा उसकी भी लिस्ट बनेगी, और जब उसमें आएंगे अपने क्षेत्र में तो 3 लड़ी का सांटा तैयार रखा। अच्छा, हाँ जी, चमड़ी उधेड़ देंगे अब उनकी, चमड़ी उधेड़ देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आपके आंदोलन का तो मोदी जी पे कोई असर नहीं दिख रहा। वो तो आज भी एक मेट्रो का उद्घाटन करने चले गए। आज हरी झंडी दिखाई उन्होंने, नई मेट्रो का उद्घाटन करा। अरे तुम देखते रहो, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, आंदोलन लंबा चलेगा। उसको मोदी को भी और तड़ी पार को भी उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठा के अहमदाबाद भेज देंगे। अहमदाबाद भेज देंगे। हाँ, ये देश की जनता है। हाँ। इसकी तो औकात क्या, हमने तो इससे भी ज्यादा बहुमत से जीते, उनको करवे से पानी पिला दिया, ये तो है क्या। सरकार अगर जिस तरह से मीटिंग दर मीटिंग करे, क्या लगता है मीटिंग से कुछ नतीजा निकल पाएगा या फिर जाओ आओ आओ जाओ जाओ आओ नहीं, कोशिश कर। देखिए मैं सबको बता रहा हूँ, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। तो हम तो अभी तक का अगर नजरिया देखा जाए तो लगातार महापंचायत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये बताने के लिए कि ये कानून अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, अच्छा बताने की, नहीं तो हेलीकॉप्टर से जमीन पे भी नहीं उतरने दिया था खच्चर को हरियाणा में खच्चर जमीन पे भी नहीं। किसान तैयार क्यों नहीं हो रहे बात करने के? वो तो बात करने ही आए थे, किसान को समझाने ही आए थे, वो आने क्यों नहीं दिया उनको? लड़ाई से केंद्र सरकार से है, ये राज्य सरकार वाले क्यों पट्टी में टांग दे रहे? अभी योगी बाबा जो है सबके घर में पुलिस भेज रहा, वहीं रुकवा रहा, अरेस्ट करा रहा। अरे रुक जा थोड़े दिन, तुझे भी उसमें मठ में बांटने आ रहे किसान, गन्ने का पेमेंट लेने, क्यों परेशान कर रहा? ताऊ, अभी कल कुछ किसान नेताओं को एनआईए का समन भेजा गया, बातचीत के लिए बुलाया गया है कि जिस तरह से बोल रहे थे कि सिख नेताओं को समन भेजा गया, क्या कहेंगे? एनआईए जो राष्ट्रीय एजेंसी है। देखिए, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इन्होंने गुलाम बना ली है अपनी। तो एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और जो पाकिस्तान की है वो भी, और जो इसके यार ट्रम्प की है अमेरिका में वो भी, सारी बुला ले, मेरे पीछे लगा ले। अच्छा। हाँ, सारों को भट में बांट दूंगा। अकेले भगा देंगे? अकेले? हाँ। अरे इनके बाप को ये पता नहीं हम किसान हैं। हाँ। सारे गांव से घर से अनाज इकट्ठा होकर खाना आ रहा है यहाँ, इन्हें एनआईए दिखाई दे रही है। अरे मेरे पीछे लगा ले, साले तेरे बैंक में मेरा खाता नहीं। जो विजय माल्या लेके भागेगा। तेरी सम्मान निधि नहीं लेता 2000, तेरी पेंशन नहीं लेता, तेरा राशन कार्ड नहीं लेता, डूब के मर जा। फकीर तू है या मैं हूँ? नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं किसान एक भी जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, एमएसपी भी कानून की गारंटी दे रहे हैं, किसानों को तो पता ही नहीं वो क्यों बैठे धरने पर। कानून वापस नहीं होगा, संशोधन जो बोले कर सकते हैं। कौन कह रहा है गारंटी का बिल बनावे ना? एमएसपी पे गारंटी का बिल बनाओ संसद में। हम क्या मना कर रहे, हम यही तो मांग रहे। झूठ बोल रहा, तुमसे कही एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाऊंगा, तुमसे कही नहीं। मीडिया से लगातार अगर चर्चा की बात की जाए तो ऐसा बात आ रही है, लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है किसान सिर्फ एक मांग करें कि इस कानून वापस हो, उसके बाद उसके पीछे हटने को तैयार नहीं। यार वो कौन सी मीडिया? हाँ। ये मीडिया नहीं पता चलता, तुम आके मीडिया बता दो। अरे सारे बिके हुए मीडिया वाले, जाके देख वो इनका फुप्पा वो अर्नब गोस्वामी पकड़ गया। अब बता कौन कौन फंसेगा उसमें? पीएमओ भी उसकी जेब में है, उनने कहा। अच्छा। सारे जज उसकी जेब में है। अब बता किस जज पे विश्वास करें, किस सरकार पे विश्वास करें? कौन भेजेगा इसे जेल? ऐसा देशद्रोह, और जिससे उसके संबंध हैं वे सारे देशद्रोही हैं। अब उनको जेल कौन भेजेगा? बताओ, ये दूध का धुला मोदी। अरे सबसे बड़ा झूठा, मक्कार, बेईमान ये है। वो तो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ मोदी है तो मुमकिन है। सारा देश बिक जाएगा, सारी संवैधानिक संस्था बिक जाएगी, इसी के राज में बिकी ना। वो तो ये भी बोलते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकवाएंगे। ऐसा है, चोर कभी कह मैं चोरी कर गया? बताओ, चोर कहे के चोर तो नहीं कह मैं चोरी नहीं कर गया। और वो अब के पकड़े में आ गया ना। क्या नहीं बिका तेरे देश में? क्या नहीं बिका? पत्रकार है यहाँ, पत्रकारिता कर रहा है, ईमानदारी से कर। ये मत कह, झूठ मत बोलो। कहीं उसके झांसे राम में तुम्हें तो नहीं आ गया, उसके झांसे राम में आ गए हो? नहीं सरकार जिस तरह। अरे एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक गई, ओएनजीसी बिक गई,
और जी LIC बिक गई, डाक विभाग बिक गया, और कौन सा बच रहा? कुछ और भी बच रहा हो तो कुछ। लेकिन सरकार BSNL MTNL सब बिक गया। सरकार से जब सवाल पूछा जाता तो वो तो यही बोलती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे गोबर खाने वाले गोबर ही बोल लेंगे, और दूध पीने वाले अच्छा बोल लेंगे। अरे ये सारे रामदेव का मूत पीवे हैं और हम गाय का दूध पीवे हैं, तो सच हम बोल लेंगे, ये बोल लेंगे। रामदेव से इतनी नाराजगी क्यों है आप? है? रामदेव से क्यों नाराजगी तो है? कुछ बोल भी नहीं रहे इस बारे में। क्यों नहीं बोलना? वो तो बार बार कहवे कि बिल बहुत अच्छा आके समझा जा। अगर अब के हमारे बीच में आ गया, कहीं मिल गया, तो ऐसा चांटा लगेगा किसानों का कि आंख बिल्कुल सही हो जाएगी। आग उसी पानी की तरह है ना, दोनों आंख सही कर देंगे। दोनों ना दोनों। अरे अभी तो किसान सरकार से ही लड़ रहा, सरकार से लड़ ले। ये जितने भी कॉरपोरेट घराने ना, जो किसान के विरोध में बोल रहे, इनकी सबकी ऐसी दुरुस्त कर देंगे सांटे से, बढ़िया हो जाएंगे। और बैल में हड़ में बैलों की जगह ही नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, और बैलों तब की जगह जोड़ देंगे। बैलों की जगह जोड़ेंगे। सांटा मेरे हाथ में होगा और सारे को भान के खेत में चलाऊंगा इन्हें, जब पता चलेगा। जिस तरह से आज आप लोगों ने ताकत दिखाई, अभी हजारों की तादाद में लोग थे, 26 जनवरी क्या तैयारी? देखो अब देख, तिरंगा बंध गया झंडे पे, देखो ट्रैक्टर पे कफन बंध गया सिर पे, तिरंगे पे, ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, सर पे कफन होगा, हाथ में तिरंगा होगा, सीने पे तिरंगा होगा, जय जवान जय किसान का नारा होगा, और यहाँ से किसान पथ की तरफ हम बढ़ते हुए चले। लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग लगी है, लगता तो नहीं कि एक भी कदम आगे बढ़ पाएंगे। बैरिकेडिंग तो जब हम पंजाब से आए थे जब भी लगी थी, कैसे तोड़ के आए, ऐसे फाड़ के ले जाएंगे, फिर तोड़ देंगे इन्हें तो। ये तो कुछ भी ना। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन वो शांतिपूर्ण हाँ, तो शांतिपूर्वक ही तो रहेगा। ठाके रखने में एक तरफ को अहिंसा होगी, कोई आराम से रख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। जैसे ठाके ऐसे रख देंगे, ठाके सड़क पे ही तो रखे, खाई में घेरने बस और क्या करना? दिक्कत कौन? ये तो हमारे ही तो बालक होंगे, उनसे मेरी बात हुई थी, वही कह रहे हैं, कोई दिक्कत ना। घेर के खड़े हो जाएंगे, तुम निकट जियो तुम, और बताओ। हाँ। और ये सरकार जो सेना का, पुलिस का, पैरामिलिट्री का हमें डर दिखा रही ना, इसको समझ लेना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो राइफल का मुंह हमारी तरफ करा रहे, कहीं संसद की तरफ ना घूम जाए। इस बात ये सोच ले, क्योंकि आज देश के अंदर वो भगत सिंह पैदा हो चुके हैं, अशफाक उल्लाह खां पैदा हो चुके हैं, राजगुरु सुखदेव पैदा हो चुके हैं, और बताऊं सुभाष चंद्र बोस पैदा हो गए हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी ना झुका, यूं कहवे मोदी ना झुका। ऐसा है, सब झुकेगा, वो भी झुकेगा, और उसके जितने चमचे हैं वो भी झुकेंगे, और किसानों के कदमों में झुकेंगे। समिति में तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो तो निकलते जा रहे हैं सदस्य, उस पर क्या कहोगे? डूबते जहाज पे कोई बैठा क्या है? सबको दिख रहा कि आज अगर सरकार का फेवर ले लिया तो किसानों के सांटे तैयार रखे, क्षेत्र में जाएंगे कैसे? हेमा मालिनी भाजपा की सांसद है, जब चुनाव था तो वो खेतों में जाती थी, अभी बयान दिया किसानों को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं जानते कि इस कानून के बारे में, बैठे हैं विपक्ष बरगला रहा है। बुला ले, समझा जाएगी आगे भाई, बुला ले। ऐसे सांसदों के बारे में है? जिन्हें चुना गया, किसानों ने चुना, वो आज किसानों के ही नहीं है। कुछ कुत्तों को भौंकने की आदत हो, वे तो भौंकेंगे। अरे वो हमें समझा रही, कत्थक कर ले वहीं, अन्य सांटा रखा आज ये मथुरा में, और अब का बैल की जगह जोड़ देंगे। धर्मेंद्र जी ने तो कहा था बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आप कह रहे हैं कुत्तों को नाचने की आदत होती है। भाई साहब, उसे पता ना है, जब तक सांटा हाथ में आ जाएगा वो कहेगा कुत्तों के सामने मत नाचना, और मैं कहूँगा कि तुझे जो है किसानों के सामने सिर्फ कत्थक करती रहे, तेरे पैर रुकेंगे और सांटा तेरी चमड़ी पे होगा, सूड़ दूंगा। ताऊ, अगर अभी बातचीत जिस तरह चल रही है, अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता तो ये आंदोलन कब तक चलने वाला? अरे क्यों ना लिया जा भाई, तुम नेगेटिव क्यों सोचो? तुम ऐसा उल्टी क्यों बताओ? अरे बिल लिया जाएगा वापस, यो इसका बाप भी लेगा। हम नेगेटिव ना सोच रहे, सरकार के नेता कह रहे हैं ऐसे। ये जो छोटे छोटे कुत्ते हैं ना, इन्हें भौंकने की आदत है। मोदी ना झुकता। अरे हम उसके बाप की नहीं सुनते, इनकी तो मानेंगे क्या? झुकेगा क्यों ना झुका? अरे झुका दिया
अभी तो हम थोड़े से ही बतावे हैं ये मुट्ठी भर। ये बात संबित पर- पात्रा ज्यादा उठाते हैं, क्या कहेंगे संबित पात्रा के बारे में? सबसे बड़ा देश का गद्दार, हाँ, सबसे बड़ा देश का गद्दार संबित पात्रा, गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार। गद्दार है। गद्दार है। एक बात तो बताओ, गद्दार इसलिए है कि MBBS की पढ़ाई करी फ्री वाली सीट पे और एक भी मरीज नहीं देखा। देश का करोड़ों रुपए खर्च होता है एक MBBS की सीट पे, और वो कोरोना काल में कंगना रनावत के बंगले में जा बैठा, एक मरीज नहीं देखा। तो क्यों, क्या है ये, गद्दार है क्या है? देश का एक अच्छा डॉक्टर बनने से इसने वो सीट खाली छुड़वा दी। पात्रा और कंगना रनावत को जोड़ने कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कंगना रनावत से क्यों पात्रा को जोड़े? इनकी फुप्पी लगे है वो, किसकी? सारे जितने भी हमारे खिलाफ बोल लेंगे हाँ। सबकी फुप्पी।